हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स। आज इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर देते हैं। चलो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। माइनस, ये माइनस बीच में है, 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा। गलती कहाँ हो सकती है? गलती बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हो सकती है कि आप माइनस यहाँ 1 के आगे लगा दो और माइनस आयोटा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। या तो आप ब्रैकेट में लिखो या फिर अगर यहाँ बीच में माइनस लगाना है तो आयोटा के आगे साइन चेंज करके प्लस का साइन करो। 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले क्या किया? आयोटा खत्म करना है, नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए मॉडुलस निकालने के लिए, तो एलसीएम ले लिया 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। इसका एलसीएम लिया तो देखो ये क्या है, इसका डिनोमिनेटर 1 माइनस आयोटा। जब इसको एलसीएम से एलसीएम को जब इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 प्लस आयोटा। तो इसको 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको इससे डिवाइड किया 1 माइनस आयोटा, तो इसको 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही तो करते हैं, जो एलसीएम आया डिनोमिनेटर को से डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आया न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, दो बार लिख सकते हैं ना, a इंटू ए स्क्वायर, माइनस का साइन 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो नीचे क्या बन रहा है फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो a 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर का। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू आयोटा 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, बीच में माइनस का साइन था, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 1 के आगे दो साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 1 नीचे 2 रह गया। जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो इसके आगे माइनस का साइन है, इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 1 के आगे प्लस का साइन प्लस माइनस माइनस, इसके आगे प्लस का साइन प्लस माइनस 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 प्लस, एक 1 प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो गया, आयोटा स्क्वायर से माइनस आयोटा स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना? 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 जा 4 हो गया, तो आंसर कितना आया? 2 आयोटा। यानी कि हम इसको इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हैं। अब इसमें रियल पार्ट तो नहीं है तो उसकी जगह 0 लिख सकते हैं, 0 प्लस 2 आयोटा। तो इसका मॉडुलस कैसे फाइंड आउट होगा? अंडर रूट, हमें ये मॉडुलस तो फाइंड आउट करना आता ही है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या होता है? जो रियल पार्ट होता है, बी क्या होता है? जो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो 0 प्लस 2 स्क्वायर, यानी आयोटा तो लिखते नहीं है, 2 स्क्वायर कितना आ गया? 0 का स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। क्वेश्चन नंबर 16, इफ एक्स प्लस आयोटा वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ये हमें गिवन है। अगर ऐसा है देन शो दैट u बाय एक्स प्लस v बाय वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो जो गिवन है उसको लेकर चलेंगे, x प्लस आयोटा वाई की क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। यानी क्या कह रहा है ये? अगर इसमें से इसको सॉल्व किया तो u रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी के इक्वल होगा, है ना। अगर आपने लास्ट की वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लेना, क्योंकि हर चीज बिल्कुल रिलेट होके चलती है। तो a प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। देखो x क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब, जब b क्यूब लिखना है आयोटा वाई की होल क्यूब लिखेंगे, ये नहीं कि आयोटा वाई क्यूब लिख दिया, तो आयोटा की भी क्यूब आएगा और वाई की भी क्यूब आएगा, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a क्या है? x, b क्या है? आयोटा वाई, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें a क्या है? x, b क्या है? इसमें आयोटा y। देखो इसमें a x है, b आयोटा y लेना पड़ेगा। कभी आप ये सोचो मॉडुलस की तरह b जो है सिर्फ y हो जाएगा, नहीं। या तो इसमें डायरेक्ट जो आयोटा वाला, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर a z1 प्लस z2 का क्यूब का फॉर्मूला बताया था, या तो आप इसमें वो अप्लाई करो। अगर आपको वो नहीं याद रहता कि कहाँ प्लस लिखना है कहाँ माइनस लिखना, तो डायरेक्ट आप ये याद रखो और इसमें b की वैल्यू आयोटा y ले लो, इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी।
एक्स क्यूब आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा इंटू वाई क्यूब प्लस 3x² आयोटा वाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा -3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस हो गया आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x² आयोटा वाई, ये माइनस बाहर लिख दिया, प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब क्या किया, जो रियल पार्ट्स था जिसके साथ आयोटा नहीं था उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, जिसके साथ आयोटा था उनको अलग ब्रैकेट में लिख दिया। तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इनको एक साथ लिख दिया, आयोटा कॉमन ले लिया, क्या रह गया हमारे पास माइनस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये रियल पार्ट है ये इमेजनरी पार्ट है, इज इक्वल टू यहां भी रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट है। अब रियल रियल के इक्वल हो जाएगा और इमेजनरी इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर है वो u हो गया, वो u के इक्वल हो गया, और 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू थी वो v के इक्वल हो गया। तो इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहां क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू। एक्स स्क्वायर देखो x इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड में u बाय x हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू बाय एक्स, यू बाय एक्स। हमने इसको ये क्यों निकाला, x कॉमन क्यों लिया और फिर उसको डिनोमिनेटर में क्यों लेके गए, देखो हमारे पास क्या था, शो दैट, क्या शो करना, u बाय एक्स प्लस v बाय वाई, तो u बाय एक्स की वैल्यू चाहिए थी। अब दूसरे वाले टर्म से हम क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन से v की वैल्यू, v बाय वाई की वैल्यू, 3x² वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू v, तो y कॉमन ले लिया, 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v, y इसके डिनोमिनेटर में चला गया, 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v बाय वाई। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, u बाय एक्स प्लस v बाय वाई, दोनों को प्लस करनी है वैल्यूज, तो ये इक्वल आना चाहिए। तो u बाय एक्स प्लस v बाय वाई, यानी कि जो इसकी वैल्यू आई है u बाय एक्स की और जो v बाय वाई की वैल्यू आई है, इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस किया, एक्स स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस वैल्यू प्लस होगी और साइन माइनस का, माइनस 4y स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दी, जो भी हमें चाहिए था वो हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ अल्फा एंड बीटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, कंडीशन क्या दे रखी है, विद बीटा मोड मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, कि अगर हम जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बीटा इसका मॉडुलस ले ले तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है 1 के। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मोड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का अगर मॉडुलस कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, क्या कंडीशन दे रखी है, बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड क्या करना है, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मॉडुलस। तो क्या हम 1 की जगह, ये जो क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 1 की जगह मॉडुलस ऑफ बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो 1 की वैल्यू लिख दी, क्या लिख दी, मॉडुलस ऑफ बीटा, मॉडुलस ऑफ बीटा, बीटा माइनस अल्फा, ऊपर वाली वैल्यू सेम, जो अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा है वो भी सेम, 1 को क्या लिख दिया, बीटा मॉडुलस स्क्वायर, क्यों लिख दिया, देखो z इंटू जेड बार, ये प्रॉपर्टी जब की थी हमने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, मैंने कहा था ये यूज होगी, तो z इंटू जेड मॉडुल, z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, z मॉडुलस के स्क्वायर के, यही होता है। तो ये कहाँ यूज होगी, z मॉडुलस, यानी कि z की जगह बीटा रख दो, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ बीटा भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीटा मॉडुलस के स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, ये लिख दिया। ये क्यों लिखा, देखो स्क्वायर, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ 1 था लेकिन यहाँ सिंपल बीटा लिखना चाहिए था, इसका स्क्वायर क्यों लिखा, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही रहेगा, हमने यहाँ इसका स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके इक्वल रख सके, जो z का मॉडुलस का स्क्वायर था वो z इंटू जेड कॉन्जुगेट था, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या रखेंगे, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। ऐसा क्यों रखा, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, नीचे वाली वैल्यू में बीटा,
बीटा कॉमन आ रहा तो क्या रह गया, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, क्योंकि बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, तो इसको लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। तो बीटा माइनस अल्फा से बीटा माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो गया। क्यों हो गया कैंसिल आउट, देखो z मोड z इज इक्वल टू, पहले मॉडुलस कर लो या बाद में कॉन्जुगेट कर लो, बात एक ही है। इसमें क्या है, पहले अगर ऊपर वाले का मोड अलग कर दें और नीचे वाले का अलग कर दें तो भी तो वही रहने वाला है। तो बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट से बीटा माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि अगर बाहर माइनस बी आ रहा है, अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम नहीं आ रही, इसमें कुछ माइनस कॉमन आ रहा है, तो मॉडुलस तो उसको वैसे ही पॉजिटिव कर देगा। तो ये कैंसिल आउट होके क्या रह गया हमारे पास, 1 बाय बीटा मॉडुलस। बीटा की वैल्यू तो 1 है, मॉडुलस 1 बाय 1 हो गया। इजी था, बस यहां सिर्फ एक स्टेप में ट्रिक थी कि 1 की जगह क्या पुट करना है, बीटा मॉडुलस स्क्वायर। फिर ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इसकी जगह ये रखेंगे, कॉमन लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आयोटा मॉडुलस रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। फाइंड द नंबर, एक नंबर फाइंड आउट करना, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का यानी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन का मतलब कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में सॉल्व लिखा हुआ मिल जाए कि सॉल्व दिस, तो यानी उसमें जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जो भी वेरिएबल होता है, एक्स में इक्वेशन होती है, वाई में होती है, जिसमें भी होती है, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा होता है सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करना, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, इट मींस हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। और कैसी वैल्यू चाहिए, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं आनी चाहिए। तो 1 माइनस आयोटा मॉडुलस रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एक्स। दोनों इक्वेशन मतलब इक्वेशन लेके चलेंगे। मोड का मतलब क्या होता है, कैसे लिखते हैं मोड, कैसे निकालते हैं मॉडुलस, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 स्क्वायर, रियल पार्ट इसमें 1 है तो ये a हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है, b की वैल्यू क्या है, -1, -1 आएगी b की वैल्यू, क्योंकि आयोटा नहीं लेते, -1 लेंगे तो -1 स्क्वायर, ये भी 1 आएगा। होल रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो 1 + 1 2 हो गया, यानी √2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। 2 रेज टू पावर, जो रूट होता है, रूट को क्या हम 1/2 पावर लिख सकते हैं, बिल्कुल। जैसे √5 होता है तो 5 को क्या लिख सकते हैं, हाफ पावर, हाफ ही तो है। जैसे √7 को √7 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द आंसर 7, यानी कि ये हाफ पार्ट है ना, हाफ ही तो है। तो रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, ऊपर x पावर है तो x/2 आ गया। क्यों लिखा है ऐसे, देखो 2 रेज टू पावर x/2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। अगर दो इक्वेशन इक्वल में है, दो वैल्यूज, उनका बेस सेम है, बेस इक्वल है, 2 है, दोनों साइड 2 है, या कुछ भी हो, मतलब सेम होना चाहिए बेस। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो उनकी पावर इक्वल हो जाती है। अगर इक्वल में दोनों टर्म्स हैं और बेस सेम है तो उनकी पावर भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ये हम छोटी क्लासेस में 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 साइड चला गया, x इज इक्वल टू 2x हो गया, तो एक साइड कर लो, 2x माइनस x इज इक्वल टू 0। 2x माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। यही तो आया, x उस साइड चला गया तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 0, 2x माइनस x प्लस माइनस माइनस हो गया साइन ग्रेटर का, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं देयर इज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्वेश्चन ने कहा था नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालो, देयर इज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब हमारे पास, हमें क्या बोला था क्वेश्चन ने, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालो। हमारे पास x की वैल्यू आई है 0 सॉल्यूशन, तो हम क्या लिखेंगे, इसके पास जो ये इक्वेशन थी, इसके पास ऐसा सॉल्यूशन है ही नहीं जो नॉन जीरो हो। सॉल्यूशन कैसा है, 0 सॉल्यूशन, तो हम लिख देंगे नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, या लिख सकते हैं देयर इज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, कि इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन है ही नहीं। नॉन जीरो का मतलब है 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए, लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0। क्वेश्चन नंबर 19, इफ a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन शो दैट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो देखते ही पता लग रहा होगा कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा बी इनके स्क्वायर आ रहे हैं। तो स्क्वायर कैसे आते हैं? जब हम मॉडुलस लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस आयोटा बी है कोई भी वैल्यू तो उसका मॉडुलस लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड इस पूरे का मॉडुलस ले लिया इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी के इक्वल है, इसका भी मॉडुलस ले लिया। मोड अलग अलग, मोड की प्रॉपर्टी कहती है कि वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है अगर बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो सबका मोड अलग अलग हो जाएगा। ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच, सबके मोड अलग अलग हो गए इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब मॉडुलस कैसे सॉल्व होता है? इसका आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या आएगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नेक्स्ट वाले का आएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, सारे अंडर रूट में आएंगे। मॉडुलस की वैल्यू ऐसे ही तो फाइंड आउट करते हैं। इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड पे ए प्लस आयोटा बी था उसका भी मॉडुलस किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हम अपने क्वेश्चन में देखें तो इसका तो हमें स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं, इसका रूट नहीं चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसका रूट जो हमारा आ रहा है तो वो नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया यानी कि सबके ऊपर स्क्वायर लग गया तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो क्या रहेगा हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो बुक के बिल्कुल लास्ट में दी होती है वो नहीं आएगी, वो हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुकी है। इफ 1 plus iota by 1 minus iota raised to power m is equal to 1, then find the least positive integral value of m। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। क्या बोल रहा है? अगर ये इसके इक्वल है, ये कंडीशन दे रखी है दिस इज इक्वल टू दिस, तो हमें m की छोटी से छोटी, लीस्ट मतलब छोटी, कोई छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू ऐसी बतानी है कि अगर हम m की जगह वो पावर रख दें, m की वो वैल्यू रख दें, वी गेट द आंसर ऑफ दिस टर्म या दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1। ये एक्सप्रेशन हमारा 1 के इक्वल आना चाहिए। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या किया? 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा, डिवाइड में आयोटा आ रहा है, पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1। रैशनलाइज किया तो क्या आ गया? 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1। यानी कि 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसका कितनी दो बार आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर कैसे? a इंटू ए स्क्वायर लिखते हैं। a प्लस ए माइनस बी, नहीं नीचे अब क्या नहीं बन रहा? फॉर्मूला नहीं बन रहा। फॉर्मूला तो बनना चाहिए भैया, प्लस आएगा ना। अपनी मर्जी से तो ऐसे नहीं कर सकते कि प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। रैशनलाइज करने के लिए दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए ताकि कैंसिल आउट होके यही आ जाए, तो प्लस होगा a माइनस बी ए प्लस बी। अब फॉर्मूला लगेगा किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे जब वैल्यूज ओपन की 1 प्लस 1 रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1 एज इट इज चल रही है। जब भी हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जैसे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको साथ में इज इक्वल टू वाली टर्म लेके चलेंगे। लेकिन जब हमें प्रूव करना होता है कि इसकी वैल्यू 1 आएगी तो हम ये साथ में लेके नहीं चलते। ठीक है बात। अब आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 1 और माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो गए, क्या रह गया? 2 आयोटा, नीचे 1 प्लस 1 2 रह गया, 2 से 2 फिर से कैंसिल आउट हो गया। आयोटा रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1, आयोटा रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1। तो जो भी 4 से मल्टीप्लाई, आयोटा की वैल्यू 1 कब होती है? आयोटा की वैल्यू 1 कब होती है? देखो आयोटा अंडर रूट माइनस 1 होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई या रूट में आ गई। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, ये भी नेगेटिव आ रही है, तो आयोटा रेज टू पावर 4 कितना होता है? 1। सबसे छोटी वैल्यू जो आयोटा रेज टू पावर 4 होती है तब जाकर 1 होता है, यानी कि पावर 4 होने पर 1 हो रहा है ना, तो या 80 पावर हो या 40 हो, यानी 4 का कोई भी मल्टीपल हो, 4 का कोई भी मल्टीपल हो। बिल्कुल जब फर्स्ट लेक्चर किया था हमने इसका इंट्रोडक्शन, क्या सीखा था हमने कि आयोटा की पावर अगर 4 से डिविजिबल हो रही है, अगर कोई इवन नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो रहा है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1। तो लीस्ट नंबर हमारे पास क्या होगा? 4। वैसे तो हम 4 का टेबल से आयोटा की पावर कोई भी ऐसे लिख दो जो 4 से डिवाइड हो रही है तो वो 1 आएगा, यानी कि 4 का मल्टीपल हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसका आंसर 1 आएगा। तो लीस्ट बतानी है, सो लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज 4। लीस्ट वैल्यू कितनी आएगी m की?
4 आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक करना, कोई डाउट आता है तो कमेंट करना। थैंक यू।